या ऐसा हो सकता है कि किसी डॉक्टर की बेटी को किसी किडनैपर ने किडनैप कर लिया हो और 5 करोड़ की फिरौती मांगता हो और टाइम सिर्फ 30 मिनट का ही हो और किडनैपर उस डॉक्टर को रेगिस्तान में बुलाया हो और डॉक्टर जब पैसा लेकर रेगिस्तान में जा रहा हो तभी उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और तब उस डॉक्टर के पास एक नया पेशेंट का कॉल आता है जिसमें एक पेशेंट का ऑपरेशन करना हो और उसमें सिर्फ 30 मिनट का टाइम हो। अगर 30 मिनट के अंदर उस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाए तो वो व्यक्ति की जान जा सकती है और ऐसे सिचुएशन में ये डॉक्टर फंस जाता है। तो जरा सोचो, ये डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? अपनी बेटी की जान बचाएगा या अपने गाड़ी का टायर का पंचर बनाएगा या फिर डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करेगा। और ऐसी मूवी का स्टोरी इस क्रेजी मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी का क्रेजी मूवी रिव्यू विद क्रेजी स्टाइल में। तो फाइनली गाइस क्रेजी मूवी थिएटर में आ गया है जिसको अभी अभी मैंने देखा। और बात करें इस मूवी की तो ये मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस मूवी की स्टोरी एकदम मास्टरपीस है और इस मूवी में जो सिनेमेटोग्राफी किया गया वो भी कमाल का है क्योंकि इस मूवी में कार के साथ किसी व्यक्ति के साथ एवं सिंगल व्यक्ति पर एक ही व्यक्ति पर पूरी मूवी को निकाल देना, इस टाइप का सिनेमेटोग्राफी किया गया है। माँ कसम बवाल। और इस टाइप का कहानी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक क्रेजी मूवी है और इसका कहानी भी एकदम बिल्कुल क्रेजी है क्योंकि जैसे आप इस मूवी को देख रहे होंगे और जैसे आपको लग रहा होगा कि मैं इस मूवी की कहानी को समझ गया और वैसे एक नया ट्विस्ट, नया टर्न और नया ट्विस्ट ऑफ टर्न लेकर आता है और वैसे जैसे इसका कॉल आता है वैसे ही आपका दिमाग खटक जाता है क्योंकि हर एक नया कॉल के बाद नया ट्विस्ट और नया टर्न आ जाता है जिसके बाद इस मूवी को अभी देखने में इंटरेस्ट आ जाता है। तो बात करें इस मूवी की कहानी की तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर से होती है जहाँ पे एक व्यक्ति का ये ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है और जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तब उसके फैमिली वाले लोग इससे 5 करोड़ का फिरौती मांगते हैं। अगर तुम 5 करोड़ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर FIR नहीं करूंगा, तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। तब ये जो डॉक्टर रहता है वो 5 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही 5 करोड़ देने के लिए तैयार होता है और अपनी गाड़ी में 5 करोड़ रुपया लेकर जा रहा होता है वैसे ही इसके पास एक कॉल आता है एक किडनैपर का जो कहानी में एकदम ट्विस्ट आ जाता है और वो किडनैपर इससे 5 करोड़ रुपया का डिमांड करता है क्योंकि उस किडनैपर ने इसकी बेटी को किडनैप कर लिया होता है। और ये जो डॉक्टर की बेटी रहती है वो इसकी अपनी बेटी नहीं रहती है, वो इसकी एक्स की बेटी रहती है जिसे किडनैपर ने किडनैप कर लिया था और उसे ही पता रहता है कि इसके पास 5 करोड़ रुपया है और वो उससे 5 करोड़ रुपया का डिमांड करता है। जिसके बाद ये डॉक्टर रहता है वो पगला जाता है क्योंकि उसके पास अभी 5 करोड़ रुपया था और उसी दिन अप्रैल फूल रहता है जिसके कारण ये सोचने लगता है मेरी एक्स मेरे को अप्रैल फूल बना रही है। पर जैसे ही ये सब सोचता है वैसे ही अपने एक्स के पास कॉल करता है और उससे पूछता है। पहले तो इसकी एक्स इनकार कर देती है पर उसके बाद जब वो अपनी बेटी के बारे में पता करती है तो इसके पास कॉल करती है और रो रो कर कहती है कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है, तुम मुझे बचा लो, किसी तरह से बचा लो। तभी जो डॉक्टर रहता है ये सोचने लगता है कि क्या इसकी बेटी सच में किडनैप हुई है और वो डॉक्टर इससे तलाशी लेने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचाऊंगा। और वो डॉक्टर ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ अप्रैल फूल बना रहे हैं, मुझे फूल बना रहे, जिसके कारण वो डॉक्टर इनकार कर देता है। तब इसके पास किडनैपर का कॉल आता है और वो वीडियो कॉल में दिखाता है कि इसकी बेटी को सही में किडनैप कर लिया। जिसके बाद इस डॉक्टर का दिमाग एकदम फट जाता है, आपको भी कुछ एकदम नया ट्विस्ट आ जाता है। जिसके बाद ये जो किडनैपर होता है वो इस डॉक्टर से 5 करोड़ की फिरौती मांगता है और कहता है कि रेगिस्तान में लेके आओ और वो भी मात्र 30 मिनट के अंदर। अगर 30 मिनट के अंदर तुम ये पैसा नहीं लाओ तो मैं तुम्हारी बेटी को खलास जान से मार दूंगा। तभी जो डॉक्टर रहता है पूरी तरह से डर जाता है और वो पैसे लेकर जो पेशेंट को देने वाला होता है वो हॉस्पिटल से लौटकर वो सीधे रेगिस्तान में चला जाता है अपनी बेटी को जान बचाने के लिए। और जैसे ही डॉक्टर पैसे को लेकर रेगिस्तान में जाता है वैसे ही इस डॉक्टर के गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है जिसके बाद इसका होश हो जाता है क्योंकि टाइम सिर्फ 30 मिनट का होता है। और तभी डॉक्टर के पास एक नया पेशेंट का कॉल आता है जिसका ऑपरेशन करना होता है और अगर 30 मिनट के अंदर इस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया गया तो इस व्यक्ति की जान चली जाएगी। और फिर डॉक्टर सोचने लगता है कि अब मैं करूँ भी क्या करूँ। तभी गाना बजता है अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, और ये इतनी कमाल जगह पे गाना बजता है भाई साहब। और तभी डॉक्टर के दिमाग में घंटी बजती है और फिर ये जो डॉक्टर रहता है वो वीडियो कॉल करता है और उसी टाइम वो उस व्यक्ति का ऑपरेशन करा रहा होता है और एक व्यक्ति को चीर फाड़ ये सारी चीज आपको इस मूवी में दिखाया गया है किस तरह से उसका ऑपरेशन किया जाता है। और उसी टाइम वो डॉक्टर अपने गाड़ी का टायर बदल रहा होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को एक टाइम किया जाता है और उसी टाइम वो किडनैपर भी इसको पैसे के लिए तंग कर रहा होता है और उसी टाइम वो किडनैपर से भी अपनी बेटी को बचाने के लिए गुजारिश कर रहा होता है और किडनैपर को भी एक साथ सबको संभालता है और एक ही बार में किडनैपर को, पेशेंट को और गाड़ी को तीनों एक ही बार में मैनेज करता है। ये सारी चीजें किस तरह से करता है अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग मूवी को देख सकते हैं। पर माँ कसम बवाल की मूवी यार, इसकी स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है
कि आप लोग कुछ कह नहीं सकते। अंत में ये सबको बचाकर पैसा तो दे देता है, पर एक ट्विस्ट अभी और, क्योंकि इसकी बेटी को किडनैप किसने किया ये अगर जानना है तो आप लोग मूवी को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा और मैं ये स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो आप लोग अपने दिमाग को स्पॉइल कीजिए और कहानी पर जरा ध्यान लगाइए। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो टिकट खरीदिए और मूवी जाकर खरीदने जाइए, क्योंकि इस मूवी में ऐसा दिखाएगा कि आपका पैसा वसूल है और ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि इस मूवी की लंबाई मात्र 90 मिनट है और 90 मिनट में आपको ये सारी चीजें एक ही मूवी में दिखाई गई है। और आप लोग इस मूवी को फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं, पर एक्स के साथ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कुछ तो धोखा होने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।